friend, welcome to my channel Arpita Medical Education, and today we are discussing about assessment and care of the child with respiratory difficulty यूजिंग अ नेबुलाइज़र। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे नेबुलाइज़र से बच्चे का रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी को कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे। फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, करना नहीं भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए। तो सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1, वॉश हैंड थ्रूली बिफोर यू यूजिंग ए नेबुलाइज़र एंड मेक श्योर द इक्विपमेंट इज़ क्लीन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैंड वॉश करने सिखा दी हूँ, और आप लोग सबसे पहले कुछ भी प्रोसेसिंग को करने से पहले, कुछ भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से पहले हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही मस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले तो हैंड वॉश करना होता है, अच्छे से प्रॉपरली हैंड वॉश कर लेना है और मेक श्योर हो जाना है कि इक्विपमेंट सारे के सारे यहाँ पे क्लीन हो। इक्विपमेंट करने का मतलब होता है कि फेस मास्क, ट्यूब, नेबुलाइज़र, ये सारे के सारे क्लीन होने चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट है, यानी कि सेकेंड पॉइंट हम लोग आते हैं, मेजर एंड पुट द करेक्ट डोसेज ऑफ मेडिकेशन टू द एडमिनिस्टर इनटू द नेबुलाइज़र चैम्बर कप एंड एड सलाइन सॉल्यूशन टू मेक द वॉल्यूम 3 to 5 ml. If the medicine is in single-use vials, twist the top of the plastic vial and sketch the content into the nebulizer cap. मेज़र एंड पुट द करेक्ट डोजेज, यानी कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करता है वो लेना है। साथ में नेबुलाइज़र चैम्बर, वहाँ पे नेबुलाइज़र चैम्बर में वहाँ पे लेना होता है। एंड एड, नेबुलाइज़र चैम्बर कप शेप का होता है, ठीक है, कप शेप में उसको यहाँ पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, जो भी मेडिसिन डॉक्टर जितना भी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, साथ में उसमें क्या डालना है, सलाइन सॉल्यूशन टू मेक द वॉल्यूम 3 to 5 इफ़ द मेडिसिन इज इन सिंगल यूज वाइल्स, यानी कि उसमें 3 to 5 ml सलाइन लेना है, सलाइन सॉल्यूशन लेना है उसमें, और उसमें ऐड करना है। पहले तो मेडिसिन लेना है डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए वो वाला, और दूसरा है एक नॉर्मल सलाइन लेना है 3 to 5 ml तक, और सिंगल यूज़ करना है, उसको सिंगल यूज़ करना है, ठीक है। वो एक वाइल में आता है, इतने बड़े से वाइल में छोटे से, उसको क्या करना है, ट्विस्ट करना है उसके टॉप ऑफ द कैप को, और फिर उसको तोड़ लेने के बाद उसको उलट के स्क्वीज करना है, यानी दबाना है वहाँ पे। सलाइन सॉल्यूशन मेक द वॉल्यूम 3 to 5 इफ़ द मेडिसिन इज इन सिंगल यूज, उसको एक ही बार यूज़ करना है। एंड टॉप ऑफ द प्लास्टिक वाइल एंड स्क्वीज द कंटेंट इनटू द नेबुलाइज़र कैप, तो वो नेबुलाइज़र कप पे वहाँ पे पुश करना है। एंड देन पॉइंट नंबर 3, कनेक्ट द माउथ पीस और मास्क टू द T-shape एल्बो फेस मास्क फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन एंड माउथ पीस फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, यानी कि T-shape का जो माउथ पीस है वो स्मॉलर चिल्ड्रन का मतलब होता है कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के कम से कम 6-7 महीने तक के बच्चे को इस तरह से ये वाला फेस मास्क ऐसा पूरा कवर किया रहता है मुंह में। और एक आता है ओल्डर चिल्ड्रन का, जो कि बड़े साइज़ क्या का बच्चे होते हैं, बड़े उम्र के बच्चे होते हैं, यानी कि 10 के आसपास के बच्चे, या तो उससे 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है माउथ पीस, यानी कि बच्चे और ओल्डर बच्चों के लिए अलग अलग माउथ पीस आता है, वो वाला कनेक्ट कर लेना है। मेडिसिन डालने के बाद वो कनेक्ट करना है, प्रॉपरली कनेक्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर। कनेक्ट द नेबुलाइज़र टू द पोर्ट ऑन द कंप्रेसर, उसके बाद नेबुलाइज़र पोर्ट में कनेक्ट कर लेना है, एक वहाँ पे पोर्ट ऑन द कंप्रेसर, टर्न्स द कंप्रेसर ऑन एंड चेक द नेबुलाइज़र फॉर मिस्टिंग, वहाँ एक ट्यूब आता है, ट्यूब से वो कनेक्ट रहता है नेबुलाइज़र कैप, उसको क्या करना है, कंप्रेसर में कनेक्ट करना है, नेबुलाइज़र के कंप्रेसर में कनेक्ट करने के बाद उसको स्विच ऑन कर देना है। जैसे स्विच ऑन करेंगे वहाँ पे मिस्टिंग, यानी कि भाप बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होगा। तब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, होल्ड द नेबुलाइज़र इन अपराइट पोजीशन टू द अवॉइड स्पिलेज इफ़ यूजिंग मास्क, इंश्योर इट इज़ फिटिंग वेल, इसको अपराइट पोजीशन में, यानी कि ऊपर की तरफ में उसको मास्क को ऐसे करके रखे रहना है बच्चे का, या तो माउथ वाला यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से अपराइट पोजीशन में रखना है। ध्यान देना है कि ये वेपर आसपास कहीं और नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट उसके माउथ के अंदर जाना चाहिए। पोजीशन अवॉइड स्पिलेज इफ़ यूजिंग मास्क, इंश्योर्स इफ़ इट इज़ फिटिंग वेल, और वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिट होने चाहिए। इन ऑर्डर चिल्ड्रन आस्क द पेशेंट टू कीप द माउथ पीस इनसाइड द माउथ एंड क्लोज लिप्स अराउंड इट, लेकिन क्या करना है, बच्चे का लिप्स जो है उसके ऊपर से लेके लगाना है और
उसके अराउंड क्या होता है, वो मास्क लगे हुए होने चाहिए। तो ये हुए फ्रेंड 5 के 5 पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये हुए आपका पार्ट 1, है ना। तो पार्ट 1 में बस आज इतना ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है। तो आप लोग को क्या समझ में आया दोस्तों, मुझे बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट में क्या था, हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। हैंड वॉश तो हर प्रोसेस में करने होते हैं। हैंड वॉश कर लिए, हैंड वॉश करने के बाद फिर हम क्या करना है कि मेक श्योर होना है कि हमारा इक्विपमेंट सही है या नहीं है, तो उसको सही कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में मेज़र एंड पुट द करेक्ट डोजेज। तो मेज़र करना है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन, मेजर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं 3 to 5 ml उसमें ऐड करते हैं, क्या नॉर्मल सलाइन को ऐड करते हैं उस मेडिसिन के साथ। और हम लोग क्या करते हैं, कैप में डालते हैं। कैप क्या होता है, और नेबुलाइजर कैप आता है वहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे के माउथ में हम लोग ऐसे फिट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्रेसर में फिर कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद क्या बनता है, वेपर बनने लगता है, वेपर बनता है। फिर वेपर बनने के बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं कि आसपास कहीं उसका जो वेपर है उसके नहीं जाना चाहिए अगल बगल, डायरेक्ट उसके माउथ पे आके उसका, ताकि वो उसको रेस्पिरेट कर सके, उसको अंदर उसको खींच सके, ठीक है। एंड होल्ड द नेबुलाइजर इन अपराइट पोजीशन। और वो पोजीशन करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपराइट पोजीशन, ऊपर की तरफ पोजीशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मैंने इतने सारे पॉइंट को 5 पॉइंट आज आप लोग को बता दिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसके नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से इंक्लूड करूँगी, अच्छे से बताऊँगी। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। फिर